हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब वर्गो असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं मई मंथ जो है वो वर्गो असेंडेंट के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है इन लव। ओके, अगर मैं आप लोगों के प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बताऊं तो केतु इस वक्त पर आप लोगों के थर्ड हाउस में है। सैटर्न आप लोगों के फिफ्थ हाउस में। आपके सिक्स्थ हाउस में इस वक्त जुपिटर का प्लेसमेंट है। सन आप लोगों के नाइन्थ हाउस में कल ट्रांजिट हो जाएगा और नाइन्थ हाउस में ही आपके राहु भी है। और मर्क्यूरी और वीनस भी है। मार्स आप लोगों के टेंथ हाउस में है। टेंथ हाउस में मार्स है तो अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी ख्याल रखिए, ठीक है। अपनी मम्मी की केयर कीजिए थोड़ा। ओके, सो पहले हम देखते हैं प्लूटो का एनर्जी। तो छोटे मोटे ट्रेवल आप कर सकते हैं इस वक्त पर, बट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अभी माहौल ठीक चल नहीं रहा है तो थोड़ा ख्याल रखिए बस अपनी हेल्थ का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके स्पाउस से आप थोड़ा बहुत झगड़ा कर सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, क्योंकि सैटर्न भी आपकी मैरिज मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और केतु भी आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट के कार्ड आए हैं और यही आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अभी फिलहाल में, आपकी लव लाइफ में इतना इशू तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है। क्योंकि मार्स जो अभी आपके टेंथ हाउस में बैठा है वो आपको अपने लव लाइफ के लिए भी और मेंटल पीस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना रहा है। आप ऐसे डिसीजंस ले लेंगे, आप ऐसी बातें कर देंगे जिससे आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, खुद भी संताप में चले जाओगे और अपने पार्टनर को भी आप इरिटेट कर दोगे, ठीक है। तो सोच समझ के बात करो, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, अपनी मम्मी का ख्याल रखो, अपने पापा का ख्याल रखो, ठीक है। और खुद का भी ख्याल रखो, क्योंकि इस वक्त आपके सिक्स्थ हाउस में, यानी कि हमारी हेल्थ के ही हाउस में आपका जुपिटर बैठा है। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में आ गया है तो कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू आपको भी रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। आप सिक्योर रहेंगे, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सेटन जो आपको अभी परेशान कर रहा है, सेविंग वगैरह कहीं नहीं हो पा रही है। आप लोग अगर कुछ सेव कर रहे होंगे तो एक, आपको लग रहा है आज आपके पास 10 रुपए आए हैं, अगले दिन 9 रुपए आपसे खर्च हो जाएंगे, तो सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी इस वक्त पर आप लोगों के नाइन्थ हाउस में है। तो हाँ, मर्क्यूरी जब चेंज होगा तब आपकी सेविंग के लिए थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लेनेट है जो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखता है, ट्रेवल करवाता है, प्लस आपके वर्क का लॉर्ड है, ठीक है। आपके टेंथ हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो अभी वो राहु और सन और वीनस के साथ है। 28th को वो चेंज हो जाएगा तो वो अपने खुद के हाउस में आ जाएगा, आपके वर्क प्लेस पे आ जाएगा, तो आपको तरक्की ही मिलेगी। कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई भी करना है तो आफ्टर 28th या फिर मई एंड में कीजिए, ठीक है। जुपिटर इस वक्त पर आपको स्पिरिचुअली हेल्प करेगा। आपकी पापा की हेल्थ भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है जुपिटर। तो थोड़ा मम्मी की हेल्थ का ध्यान रखिए अभी, है ना। जब तक मार्स बैठा है आपके टेंथ हाउस में, थोड़ा सा आप परेशानी कुछ नहीं होगी, लेकिन थोड़ा मम्मी की हेल्थ अप एंड डाउन होती रहेगी, तो उनका ख्याल रखिए थोड़ा सा, ठीक है। और वो होगा ना, देखिए घर में अगर माँ बीमार रहती है तो हम लोग बेचैन रहते हैं, ठीक है। मेंटल पीस हमें नहीं रहता, तो अल्टीमेटली मेंटल पीस नहीं रहेगा, उसके पीछे रीजन एक मम्मी की हेल्थ भी हो सकती है।
ज़्यादा कोई इशू नहीं रहेगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन उनका ख्याल रखिए बस। और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। 6th हाउस का एनर्जी ये आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर। आपका खुद का पर्सनालिटी, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड अभी इस वक्त पर बहुत सारे ग्रहों के बीच में है। बाय द एंड ऑफ में आपका असेंडेंट लॉर्ड अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th हाउस का एनर्जी है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो अभी कल से डेबिलिएट होने वाला है। तो एक बात बोलूंगी, इसलिए मैं पापा की हेल्थ का भी आप लोगों को बोल रही हूँ। दूसरी बात, सन के लिए सबसे बेटर है, सुबह सुबह आप जब भी उठते हैं, उठकर ब्रश वगैरह भी बाद में कीजिए, आंख खुलती है सबसे पहले जाइए और एक बार सूर्य देव के दर्शन करके हाथ जोड़कर फिर अंदर आके अपने दूसरे काम कीजिए। यानी उठते से ही आपको सूर्य देव को नमस्कार करना है, ये आपका पहला काम है। इससे आपके पापा की भी रक्षा होगी और आपका भी सन जो है आपके प्लेनेट में, सन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 महीना खास करके सन डेबिलिएट होने वाला है, क्योंकि राहु के साथ सन है। हम जानते हैं ना, राहु और केतु ही मिलके ग्रहण लगाते हैं, तो और किसको लगाते हैं, सूर्य को या चंद्र को। तो जब राहु बैठा है सूर्य के साथ, तो 1 महीने स्थिति वही रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको टेंशन रहेगा। तो इसलिए उससे निकलने के लिए अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा के पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो पाती है तो आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य के दर्शन कर लीजिए। ठीक है। 9th हाउस का एनर्जी रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें। ठीक है। अगर मैं साइन की बात करूं तो हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो, कोई टॉरस हो सकता है, या तो वो लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे या फिर आप उसी साइन के पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं, कोई वर्गो ही हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, लियो। ठीक है। ये साइंस हो सकते हैं जिनको या तो आप डील कर रहे हो या फिर इस साइन वाले, ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ May। ओके, ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर वर्गो ascendant इन द मंथ ऑफ May। ओवरऑल एनर्जी इन लव। वर्गो का ही कार्ड आया है, हर्मिट कार्ड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ। इस वक्त आपके इंट्यूशंस आपको बहुत गाइडेंस देंगे। ओके। सो इस वक्त पर आप लोगों का जो मई मंथ है उसमें आप लोगों को एक तो अपने मेडिटेशन पे वर्क करते रहना है। मेडिटेशन स्किप मत कीजिएगा। इस वक्त पर आपका मेडिटेशन आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मेडिटेशन, क्योंकि ये तो एक वर्गो का बिहेवियर ही होता है कि डिसीजन फटाक से नहीं लेते, बहुत सोच समझ के डीप थिंकिंग के बाद ही आप लोग कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं। ये वर्गो की एक बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि वर्गो हमेशा स्टेबिलिटी चाहती है, ऐसा नहीं कि आज एक है तो कल दूसरा, नहीं। आप लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि नहीं, अगर है तो लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आज एक तो कल दूसरा। ठीक है। डीप थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको, देखिए क्या होता है जब आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो नेगेटिव वाइब जिनके अंदर होती है, जिनका ऑरा नेगेटिव होता है, वो लोग हमें नेगेटिव करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों से वर्गोस बहुत जल्दी अफेक्ट भी होती है, लेकिन फिर स्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को अगर ये कार्ड आया है तो आपके लिए यही एक मैसेज है कि आप लोगों को इस वक्त अपने सॉलिट्यूड में ही रहना है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी है, अपने सॉलिट्यूड में रहकर अपने मेडिटेशन करते हुए अपने ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए और वो आंसर्स आपको खुद आपके अंदर ही मिलेंगे। ठीक है। सो प्लीज डू मेडिटेशन। सेकंड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो इस महीने में आप लोगों को स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत होता है वर्गोस, किसी चीज के लिए बहुत जल्दी नहीं मचाते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए यही है कि स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए अच्छी एनर्जी अच्छी है आपकी। इस वक्त आप अपनी खुद की ही एनर्जी में हैं, कोई आउटर एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात होती है। कोई सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं आप, कुछ दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी फॉर वर्गोस द मंथ ऑफ मे एंड लव। ओके। ओके। वाओ। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं वर्गोस। अमेजिंग। वर्गो की रीडिंग करते वक्त में एक हमेशा एक मैंने चीज देखी है, एक पॉजिटिव वाइब मुझे मिल ही जाती है। अगर इनिशियली तौर पे ना मिले तो आगे जाके मिल जाती है। ओके। सो ओवरऑल एनर्जी इज किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस वक्त पर वर्गोस जो हैं उन लोगों ने अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है। और शायद इसीलिए हर्मिट का कार्ड भी आया है कि इस वक्त वो डीप अपने आप में ही एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को, अपने इस इमोशंस को साइड में कर दिया है। लेकिन एक बात बोलूंगी कि आपकी लाइफ में एक सॉलिड बिगिनिंग होने वाली है। डेफिनेटली होने वाली है। क्योंकि आपके जो कार्ड्स मैंने नियर फ्यूचर के देखे हैं उससे मुझे बहुत स्ट्रांग, और ये आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा। ये जो सॉलिट्यूड में आप जाके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके। सो पास्ट का एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ रॉड्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस रही थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे बर्डन्स रहे आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये खत्म हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी पेनफुल साइकिल रही है, या कुछ ऐसे हार्श मोमेंट रहे होंगे, आपके आपके पार्टनर के साथ रहे होंगे। या तो उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, किसी चीज को लेकर आपको बहुत तकलीफ दी है, ठीक है, आपको छोड़ दिया है, या बिना कुछ बोले आपसे रिलेशनशिप एंड कर दिया। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में जिसका बोझ आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट का एनर्जी है। आप इतने ज्यादा टेंस्ड हो गए, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है। और ये चीज ना आपको बहुत ज्यादा एक तो क्या, ये जिस तरीके का ये बिहेवियर रहा कि आपको अकेला छोड़ दिया गया, एक तरीके से आप अंदर से आप हिल गए बिल्कुल। तो अब वो सिचुएशन आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन फील हो गई, मतलब आपको ऐसा लगा बहुत बर्डन है ये सिचुएशन। और इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए आप एक दिन रात यही सोचते थे ये कब खत्म होगा। मैनिफेस्ट आपने यही चीज की कि ये जो पेनफुल साइकिल थी ये कब खत्म होगी, ये जो सिचुएशन है, ये बर्डन है, ये कब खत्म होंगे। वो चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है ऑलमोस्ट। आपको पता है एक ही स्प्रेड में कपल आ गया है, एम्परर एंड एम्प्रेस। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपका पूरा स्प्रेड इतना पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे क्या है, करंट एनर्जी में द एम्परर, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने, अभी हो सकता है रिसेंटली आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अब आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। क्योंकि उनने ये चीज नोटिस कर ली है कि आप इतने समय से आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप अपनी हीलिंग करने लग गए, तो उन्हें वो चीज, आपकी एनर्जी जरूर फील हुई है। उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी, या तो डायरेक्टली आपको अप्रोच किया होगा, या किसी और के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। अभी यहाँ पर बात यह है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त स्ट्रेंथ के साथ, पेशेंस के साथ में बैठ के अपनी हीलिंग ही कर रही है। लेकिन इस वक्त पे दूसरी बात यह है कि डिवाइन फेमिनिन अभी जो मैस्कुलिन एनर्जी का जो भी मैस्कुलिन एनर्जी अप्रोच करने का जो तरीका है उनका, उससे डिवाइन फेमिनिन अभी कंफ्यूज है कि उनको ये व्यक्ति को एक और चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या ये ऑनेस्ट है या नहीं ऑनेस्ट है। अभी देखिए, आप अपने पेशेंट्स के साथ में अभी हीलिंग ही कर रहे हो, आपके मन में जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में सब ठीक होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके नियर फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो डिवाइन एम्परर के
सॉरी, डिवाइन मैस्कुलिन जो है, एम्परर एनर्जी जो है, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो भी पहल हुई है, उससे अभी डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाई है। और इसीलिए अभी भी वो अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि हीलिंग ही आपको सही आंसर देंगी और आपके मैस्कुलिन को हील करने का काम करेंगी। हो सकता है उनका अप्रोच करने का तरीका कुछ गलत हो, या उन्होंने फॉर्मल तरीके से आपको अप्रोच किया हो, लेकिन उनके इंटेंशंस मुझे नहीं लग रहा कि कुछ गलत है। ठीक है, नियर फ्यूचर का एनर्जी जो है वो है, तीनों कार्ड बहुत प्यारे हैं, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस और थ्री ऑफ कप्स। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाली है लव की। एक इमोशन से भरा हुआ, आप देखिए बाहर छलक रहा है प्यार, इतना इमोशन से भरा हुआ कप लेकर मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। आप उनकी लाइफ, वो आपको अपनी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक डिवाइन फेमिनिन कंप्लीट हील्ड पर्सनालिटी, एक वाइफ मटेरियल, एक हस्बैंड मटेरियल आपको मानते हैं, अप्रोच करते हैं और आप ही के साथ में वो रीयूनाइट होना चाहते हैं। आई डोंट नो, रीयूनाइट अगर मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करे, या फिर पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्टेड है। लेकिन ये जरूर है कि आपके साथ अपनी लाइफ को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आपको अप्रोच करने के लिए वो डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है बाय द एंड ऑफ में वो आपको अप्रोच कर लें, मतलब उनके ट्रू इंटेंशंस के साथ में। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूंगी, अभी आप मत इन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड रहिए, क्योंकि इस वक्त आप कंफ्यूज हैं। ओके, एडवाइस फॉर वर्गोस। एडवाइस फॉर वर्गोस, दो कार्ड्स एक साथ ही आ गए। अंडरनीथ कार्ड है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है कि कुछ एडजस्ट करना पड़े आपको, या आपके पार्टनर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपके साथ आने के लिए, क्योंकि आप तो अपनी कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी में हैं, उन्हीं को कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कार्ड आया है आपके लिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, तो टेंशन मत लीजिए। सेकंड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो अपना ईगो और एरोगेंस बीच में मत लाइएगा। वैसे आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, वर्गोस कभी ईगो में नहीं रहते, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन के कारण आप हट पर आ जाते हैं, जिद पर आ जाते हैं, तो ऐसा करें। तो अगर वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो उस वक्त अपने ईगो को बीच में मत लाइएगा। ओके वर्गोस। वर्गोस का रीडिंग हमेशा ज्यादा ही चला जाता है। ओके, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गोस। इंटरेस्ट के साथ में रीडिंग होती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोला है कि प्लीज अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सभी को अपने घर में सभी की हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, मे मंथ आपके लिए अच्छा है, बट थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान। आई डोंट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अंडरनीथ कार्ड है रिकवरी, तो जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी रिकवरी चल रही है अंडरनीथ, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाए, इन नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, यूनिवर्स की तरफ से प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, लेकिन अभी आप ध्यान नहीं दे रहे, उसको देख नहीं रहे, तो प्लीज ओपन रहिए, रिसीविंग मोड पर रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका एनर्जी वर्गोस, नियर फ्यूचर एनर्जी इज ऑसम। ठीक है, अभी अगर आपके मैस्कुलिन एनर्जी ने आपको अप्रोच नहीं किया है तो बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ में हो सकता है कांटेक्ट कर लें, क्योंकि नियर फ्यूचर एनर्जी में तो वो आपके साथ में रिकॉन्सिलिएशन ही चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं वो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है,
या आप हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।